मीन राशि वालों, चाहे मर जाना, लेकिन अप्रैल के महीने में इन 3 जगह पर मत जाना। सावधान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल पर वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ जितने भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जरूर लिख दें। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन अप्रैल महीने में इन 3 जगह पर मत जाना, वरना जो भी सपने तुमने देखे हैं वो सारे सपने टूटकर बिखर जाएंगे। जिस काम को करने के लिए तुम अपना तन मन धन लगा रहे हो, वो काम अंत समय पर बिगड़ जाएगा। तुम्हारी हर मेहनत बेकार हो जाएगी। इतना ही नहीं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होगा, बिना वजह कलह और क्लेश बना रहेगा। आपके जीवन में मानसिक तनाव बढ़ने लगेगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर आपके जीवन में अचानक इतना सब कुछ कैसे होने लगा। आपके चारों तरफ नेगेटिविटी क्यों बढ़ने लगी? क्या आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र विपरीत प्रभाव दिख रहे हैं, या किसी ने आपको बद्दुआ दे दी है? अचानक आपकी जिंदगी में इतने सारे बुरे काम क्यों हो रहे हैं? आपके द्वारा की गई लाख मेहनत का आपको फल क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा सोचकर आप अलग अलग उपाय करने लगेंगे। ज्योतिष और बाबा के चक्कर में फंसकर आप हजारों रुपए बर्बाद कर दोगे, लेकिन आपकी समस्या का समाधान आपको नहीं मिलेगा। आज हम आपकी उसी समस्या का समाधान बताने वाले हैं, क्योंकि कई बार अनजाने में हमारे कदम कुछ ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से हमारी जिंदगी में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है। बड़ी दुर्घटनाएं और बीमारियां आपके परिवार को घेर लेंगी। आपका हंसता खेलता परिवार उजड़ जाएगा और उनके प्रभाव से जीवन में विपरीत प्रभाव दिखाई देने लगता है। बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए भूल कर भी आपको अप्रैल के महीने में इन 3 जगह पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी जानकारी के हम बहुत सी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जिसकी वजह से हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। परिवार में कई तरह की विपत्तियां आने लगती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में आने वाली सारी मुसीबतें टल जाएं, आपके सभी बिगड़े काम बनने लगे, तो आपको इस बात का पूरी तरह से ध्यान देना होगा कि कौन सी वह 3 जगह है जहां जाने से आपको अप्रैल महीने में बचना होगा। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को आपको ध्यान से सुना होगा। किसी भी बात को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आपके द्वारा की गई गलती बहुत भारी पड़ सकती है। पिछले महीने भी अपने इन जगहों पर जाने अनजाने में पांव रखा है, जिस वजह से आपका स्वास्थ्य बार बार बिगड़ रहा है। कुछ समय से परिवार में भी समय अच्छा नहीं चल रहा। तनाव और तकरार की स्थिति बन जाती है। ये सब कुछ आपकी गलतियों का ही परिणाम था। लेकिन अगर आपको इस महीने में सब कुछ अपने अनुकूल बनाए रखना है, हर काम में सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको 3 जगह पर जाने से बचना होगा। बताई गई इन सारी बातों को मानकर आप अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। आप कितना भी कोशिश कर ले, आपको बेहतर परिणाम नहीं मिलेगा। फिर एक बार स्वास्थ्य बिगड़ने की समस्या शुरू हो जाएगी। अस्पताल और दवाई में बिना वजह खर्चे से आपको धन की हानि होगी। चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं उन 3 जगह के बारे में जहां इस महीने में जाने से आपको बचना होगा। कई बार आपने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि इस जगह पर जाना अच्छा नहीं है, भूल कर भी उस जगह पर मत जाना, या उस जगह पर पेशाब मत करना, उस जगह पर थूकना मत, उस जगह पर बैठना मत। इन बातों का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें अगर कोई सलाह दी है तो उसे मनाना हमारे हित में होता है। आप अगर उनकी सलाह मान लेते हैं तो भविष्य में बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। दरअसल हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे घर होते हैं जिनके साथ हमारी अच्छी नहीं बनती। बात बात पर किसी न किसी वजह से तनाव और तकरार बना रहता है। कुछ लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि ये लोग अच्छे नहीं होते। ये तरह तरह की तंत्र क्रियाएं करते हैं या कोई उपाय करते हैं। हालांकि कोई व्यक्ति अपने घर में क्या कर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर आपके घर के आसपास या आपके घर में घुसकर कोई ऐसे कार्य करता है तो उसका प्रभाव सीधा आपके ऊपर पड़ता है। इसलिए आप ऐसे लोगों के बारे में अगर जानते हैं तो उनके घर में आपको कदम नहीं रखना चाहिए, उनके घर का पानी नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा बहुत से लोग उपाय करने के लिए कुछ गंदी चीजों का प्रयोग करते हैं।
जिस वजह से उनके घर में नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनके घर में कदम रखने पर आपके जीवन में भी नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी। कई बार किसी फंक्शन या पार्टी की वजह से ये लोग आपको अपने घर में बुला लेते हैं। पास पड़ोस में रहने की वजह से आपको उनके घर जाना पड़ता है। आप अगर ऐसे लोगों के घर में जाते हैं तो आप उनके घर का पानी न पिए, क्योंकि किसी भी घर के पानी में सबसे ज्यादा उस घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी का असर होता है। पुरुषों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वो इस दिन कब्रिस्तान और शमशान के आसपास से बिल्कुल भी ना जाए। जानबूझकर अगर आप ऐसी गलतियां करते हैं तो आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर बेहद जरूरी काम ना हो तो आप इस दिन घर से बाहर निकालने की कोशिश ही ना करें। मान के चलें कि एक दिन अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जान है तो जहान है, और जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता। और जिस तीसरी जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है और बहुत खास है। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। किसी भी वीकेंड पर जब ऑफिस की छुट्टी होती है तो अक्सर चार दोस्त मिलकर सोचते हैं कि चलो कहीं पार्टी कर लेते हैं। ऐसे में सभी दोस्त मिलकर मांस मदिरा का सेवन कर लेते हैं, या जो दोस्त इस तरह की चीजों का सेवन नहीं करता उसे भी जबरदस्ती दोस्तों के कहने पर कई बार करना पड़ता है, जिसकी वजह से शनिदेव आपसे नाराज हो जाते हैं और आपके जीवन में कई सारी मुसीबतें बढ़ने लगती हैं। इस मुसीबत से बचने के लिए आपको बेहद सावधान रहना होगा और आप भूल कर भी इस महीने में मदिरा का सेवन मत करना। जिस स्थान पर शराब मिलती है उस स्थान पर कदम मत रखना। आपके जो दोस्त पार्टियों में ऐसी चीजों का सेवन करते हैं उन दोस्तों से आप थोड़ी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि अगर आपकी डोर कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र के सितारे बिगड़ जाएंगे तो जिंदगी में एक बार फिर से आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। आप किसी ऐसे जुर्म की सजा काट सकते हैं जो आपने की भी ना हो। आपके ऊपर बिना वजह कर्ज पड़ सकता है। आपके द्वारा की गई ऐसी गलती आपको उम्र भर पछताने पर मजबूर कर सकती है, क्योंकि शनिदेव महाराज जिस व्यक्ति के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं उसे राजा से रंक बनते देर नहीं लगती। शास्त्रों में लिखा है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम केवल आपको नहीं बल्कि आपके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी आपके पूरे परिवार को मिलता है। इसीलिए अच्छे कर्म करें ताकि आपका परिवार सुखी रहे। इसलिए अच्छे कर्म करें एस स्विंग से, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग चौराहे पर कद्दू रखकर चले जाते हैं, पूजा की थाली रख देते हैं, दीपक जलाकर रख देते हैं। यह भी किसी न किसी तांत्रिक क्रिया का ही हिस्सा होता है। किसी तीज त्योहार, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ऐसे लोग ज्यादातर ऐसे काम करते हैं। इसलिए इन दिनों आप ऐसे किसी भी चौराहे या तिराहे पर जाने से बचें जहां ऐसी क्रियाएं की जाती हैं, वरना आपके जीवन में भी नेगेटिव असर आएगा और आपको अपने जीवन में कई चीजों के लिए परेशान होना पड़ सकता है। रास्ते में अगर कहीं आपको नींबू मिर्ची या कटा हुआ कोई फल या कोई ऐसी चीज नजर आती है जो देखने में संदिग्ध लगती है तो आप उसे छूने की गलती ना करें। उस जगह पर कदम न रखें। अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी आपका पैर उनके ऊपर पड़ गया या आप इसे उलांग कर चले गए या गाड़ी चलाते समय आपने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी इसके ऊपर चढ़ा दी तो उस क्रिया का असर आपके ऊपर आ सकता है और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको समय रहते सतर्क करने का यही कारण है कि आप अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी में ना पड़े, क्योंकि अच्छा खासा भाग्य होने के बावजूद आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती हैं अगर आप इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो। दूसरी सबसे अहम और जरूरी जगह वह है जहां जाने से आपको बचना चाहिए। अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल छिप जाता है, रात बिल्कुल काली होती है और कहते हैं कि अमावस्या की रात को बहुत सारी शक्तियां हमारे वातावरण में घूमती रहती हैं। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अमावस्या के दिन रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अप्रैल महीने की अमावस्या बहुत बड़ी और खास मानी जाती है। इस दिन नेगेटिव एनर्जी अपनी चरम सीमा पर होती है और इंसान को अपना शिकार बनाने के लिए तत्पर होती है। ऐसे में आप अगर किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हो
तो किसी के साथ जाएं या कोई लोहे की चीज अपने साथ लेकर जाएं, खास करके रात के 12 बजे। आप इस अमावस्या के दिन घर से बाहर न जाए। मीन राशि वालों, चाहे मर जाना, लेकिन अप्रैल के महीने में इन 3 जगह पर मत जाना। सावधान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल पर वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ जितने भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जरूर लिख दें। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन अप्रैल महीने में इन 3 जगह पर मत जाना, वरना जो भी सपने तुमने देखे हैं वो सारे सपने टूट कर बिखर जाएंगे। जिस काम को करने के लिए तुम अपना तन मन धन लगा रहे हो, वो काम अंत समय पर बिगड़ जाएगा। तुम्हारी हर मेहनत बेकार हो जाएगी। इतना ही नहीं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होगा, बिना वजह कलह और क्लेश बना रहेगा। आपके जीवन में मानसिक तनाव बढ़ने लगेगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर आपके जीवन में अचानक इतना सब कुछ कैसे होने लगा। आपके चारों तरफ नेगेटिविटी क्यों बढ़ने लगी? क्या आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र विपरीत प्रभाव दिख रहे हैं, या किसी ने आपको बद्दुआ दे दी है? अचानक आपकी जिंदगी में इतने सारे बुरे काम क्यों हो रहे हैं? आपके द्वारा की गई लाख मेहनत का आपको फल क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा सोचकर आप अलग अलग उपाय करने लगेंगे। ज्योतिष और बाबा के चक्कर में फंसकर आप हजारों रुपए बर्बाद कर दोगे, लेकिन आपकी समस्या का समाधान आपको नहीं मिलेगा। आज हम आपकी उसी समस्या का समाधान बताने वाले हैं, क्योंकि कई बार अनजाने में हमारे कदम कुछ ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से हमारी जिंदगी में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है। बड़ी दुर्घटनाएं और बीमारियां आपके परिवार को घेर लेंगी। आपका हंसता खेलता परिवार उजड़ जाएगा और उनके प्रभाव से जीवन में विपरीत प्रभाव दिखाई देने लगता है। बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए भूल कर भी आपको अप्रैल के महीने में इन 3 जगह पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी जानकारी के हम बहुत सी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जिसकी वजह से हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। परिवार में कई तरह की विपत्तियां आने लगती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में आने वाली सारी मुसीबतें टल जाएं, आपके सभी बिगड़े काम बनने लगे, तो आपको इस बात का पूरी तरह से ध्यान देना होगा कि कौन सी वह 3 जगह है जहां जाने से आपको अप्रैल महीने में बचना होगा। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को आपको ध्यान से सुना होगा। किसी भी बात को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आपके द्वारा की गई गलती बहुत भारी पड़ सकती है। पिछले महीने भी अपने इन जगहों पर जाने अनजाने में पांव रखा है, जिस वजह से आपका स्वास्थ्य बार बार बिगड़ रहा है। कुछ समय से परिवार में भी समय अच्छा नहीं चल रहा। तनाव और तकरार की स्थिति बन जाती है। ये सब कुछ आपकी गलतियों का ही परिणाम था। लेकिन अगर आपको इस महीने में सब कुछ अपने अनुकूल बनाए रखना है, हर काम में सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको 3 जगह पर जाने से बचना होगा। बताई गई इन सारी बातों को मानकर आप अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। आप कितना भी कोशिश कर ले, आपको बेहतर परिणाम नहीं मिलेगा। फिर एक बार स्वास्थ्य बिगड़ने की समस्या शुरू हो जाएगी। अस्पताल और दवाई में बिना वजह खर्चे से आपको धन की हानि होगी। चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं उन 3 जगह के बारे में जहां इस महीने में जाने से आपको बचना होगा। कई बार आपने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि इस जगह पर जाना अच्छा नहीं है, भूल कर भी उस जगह पर मत जाना, या उस जगह पर पेशाब मत करना, उस जगह पर थूकना मत, उस जगह पर बैठना मत। इन बातों का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें अगर कोई सलाह दी है तो उसे मनाना हमारे हित में होता है। आप अगर उनकी सलाह मान लेते हैं तो भविष्य में बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। दरअसल हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे घर होते हैं जिनके साथ हमारी अच्छी नहीं बनती। बात बात पर किसी न किसी वजह से तनाव और तकरार बना रहता है। कुछ लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि ये लोग अच्छे नहीं होते। ये तरह तरह की तंत्र क्रियाएं करते हैं या कोई उपाय करते हैं। हालांकि कोई व्यक्ति अपने घर में क्या कर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर आपके घर के आसपास या आपके घर में घुसकर कोई ऐसे कार्य करता है तो उसका प्रभाव सीधा आपके ऊपर पड़ता है। इसलिए आप ऐसे लोगों के बारे में अगर जानते हैं
तो उनके घर में आपको कदम नहीं रखना चाहिए। उनके घर का पानी नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा बहुत से लोग उपाय करने के लिए कुछ गंदी चीजों का प्रयोग करते हैं, जिस वजह से उनके घर में नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनके घर में कदम रखने पर आपके जीवन में भी नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी। कई बार किसी फंक्शन या पार्टी की वजह से ये लोग आपको अपने घर में बुला लेते हैं। पास पड़ोस में रहने की वजह से आपको उनके घर जाना पड़ता है। आप अगर ऐसे लोगों के घर में जाते हैं तो आप उनके घर का पानी न पिए, क्योंकि किसी भी घर के पानी में सबसे ज्यादा उस घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी का असर होता है। पुरुषों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वो इस दिन कब्रिस्तान और शमशान के आसपास से बिल्कुल भी ना जाए। जानबूझकर अगर आप ऐसी गलतियां करते हैं तो आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर बेहद जरूरी काम ना हो तो आप इस दिन घर से बाहर निकालने की कोशिश ही ना करें। मान के चलें कि एक दिन अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जान है तो जहान है, और जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता। और जिस तीसरी जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है और बहुत खास है। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। किसी भी वीकेंड पर जब ऑफिस की छुट्टी होती है तो अक्सर चार दोस्त मिलकर सोचते हैं कि चलो कहीं पार्टी कर लेते हैं। ऐसे में सभी दोस्त मिलकर मांस मदिरा का सेवन कर लेते हैं, या जो दोस्त इस तरह की चीजों का सेवन नहीं करता उसे भी जबरदस्ती दोस्तों के कहने पर कई बार करना पड़ता है, जिसकी वजह से शनिदेव आपसे नाराज हो जाते हैं और आपके जीवन में कई सारी मुसीबतें बढ़ने लगती हैं। इस मुसीबत से बचने के लिए आपको बेहद सावधान रहना होगा और आप भूल कर भी इस महीने में मदिरा का सेवन मत करना। जिस स्थान पर शराब मिलती है उस स्थान पर कदम मत रखना। आपके जो दोस्त पार्टियों में ऐसी चीजों का सेवन करते हैं उन दोस्तों से आप थोड़ी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि अगर आपकी डोर कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र के सितारे बिगड़ जाएंगे तो जिंदगी में एक बार फिर से आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। आप किसी ऐसे जुर्म की सजा काट सकते हैं जो आपने की भी ना हो। आपके ऊपर बिना वजह कर्ज पड़ सकता है। आपके द्वारा की गई ऐसी गलती आपको उम्र भर पछताने पर मजबूर कर सकती है, क्योंकि शनिदेव महाराज जिस व्यक्ति के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं उसे राजा से रंक बनते देर नहीं लगती। शास्त्रों में लिखा है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम केवल आपको नहीं बल्कि आपके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी आपके पूरे परिवार को मिलता है। इसीलिए अच्छे कर्म करें ताकि आपका परिवार सुखी रहे। इसलिए अच्छे कर्म करें एस स्विंग से, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग चौराहे पर कद्दू रखकर चले जाते हैं, पूजा की थाली रख देते हैं, दीपक जलाकर रख देते हैं। यह भी किसी न किसी तांत्रिक क्रिया का ही हिस्सा होता है। किसी तीज त्योहार, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ऐसे लोग ज्यादातर ऐसे काम करते हैं। इसलिए इन दिनों आप ऐसे किसी भी चौराहे या तिराहे पर जाने से बचें जहां ऐसी क्रियाएं की जाती हैं, वरना आपके जीवन में भी नेगेटिव असर आएगा और आपको अपने जीवन में कई चीजों के लिए परेशान होना पड़ सकता है। रास्ते में अगर कहीं आपको नींबू मिर्ची या कटा हुआ कोई फल या कोई ऐसी चीज नजर आती है जो देखने में संदिग्ध लगती है तो आप उसे छूने की गलती ना करें। उस जगह पर कदम न रखें। अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी आपका पैर उनके ऊपर पड़ गया या आप इसे उलांग कर चले गए या गाड़ी चलाते समय आपने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी इसके ऊपर चढ़ा दी तो उस क्रिया का असर आपके ऊपर आ सकता है और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको समय रहते सतर्क करने का यही कारण है कि आप अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी में ना पड़े, क्योंकि अच्छा खासा भाग्य होने के बावजूद आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती हैं अगर आप इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो। दूसरी सबसे अहम और जरूरी जगह वह है जहां जाने से आपको बचना चाहिए। अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल छिप जाता है, रात बिल्कुल काली होती है और कहते हैं कि अमावस्या की रात को बहुत सारी शक्तियां हमारे वातावरण में घूमती रहती हैं। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अमावस्या के दिन रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अप्रैल महीने की अमावस्या बहुत बड़ी और खास मानी जाती है।
इस दिन नेगेटिव एनर्जी अपनी चरम सीमा पर होती है और इंसान को अपना शिकार बनाने के लिए तत्पर होती है। ऐसे में आप अगर किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हो तो किसी के साथ जाएं या कोई लोहे की चीज अपने साथ लेकर जाएं। खास करके रात के 12 बजे आप इस अमावस्या के दिन घर से बाहर न जाए। मीन राशि वालों, चाहे मर जाना, लेकिन अप्रैल के महीने में इन 3 जगह पर मत जाना। सावधान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल पर वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ जितने भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जरूर लिख दें। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन अप्रैल महीने में इन 3 जगह पर मत जाना, वरना जो भी सपने तुमने देखे हैं वो सारे सपने टूट कर बिखर जाएंगे। जिस काम को करने के लिए तुम अपना तन मन धन लगा रहे हो वो काम अंत समय पर बिगड़ जाएगा। तुम्हारी हर मेहनत बेकार हो जाएगी। इतना ही नहीं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होगा, बिना वजह कलह और क्लेश बना रहेगा। आपके जीवन में मानसिक तनाव बढ़ने लगेगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर आपके जीवन में अचानक इतना सब कुछ कैसे होने लगा। आपके चारों तरफ नेगेटिविटी क्यों बढ़ने लगी? क्या आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र विपरीत प्रभाव दिख रहे हैं या किसी ने आपको बद्दुआ दे दी है? अचानक आपकी जिंदगी में इतने सारे बुरे काम क्यों हो रहे हैं? आपके द्वारा की गई लाख मेहनत का आपको फल क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा सोचकर आप अलग अलग उपाय करने लगेंगे। ज्योतिष और बाबा के चक्कर में फंसकर आप हजारों रुपए बर्बाद कर दोगे, लेकिन आपकी समस्या का समाधान आपको नहीं मिलेगा। आज हम आपकी उसी समस्या का समाधान बताने वाले हैं, क्योंकि कई बार अनजाने में हमारे कदम कुछ ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से हमारी जिंदगी में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है। बड़ी दुर्घटनाएं और बीमारियां आपके परिवार को घेर लेंगी। आपका हंसता खेलता परिवार उजड़ जाएगा और उनके प्रभाव से जीवन में विपरीत प्रभाव दिखाई देने लगता है। बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए भूल कर भी आपको अप्रैल के महीने में इन 3 जगह पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी जानकारी के हम बहुत सी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जिसकी वजह से हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। परिवार में कई तरह की विपत्तियां आने लगती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में आने वाली सारी मुसीबतें टल जाएं, आपके सभी बिगड़े काम बनने लगे, तो आपको इस बात का पूरी तरह से ध्यान देना होगा कि कौन सी वह 3 जगह है जहां जाने से आपको अप्रैल महीने में बचना होगा। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को आपको ध्यान से सुना होगा। किसी भी बात को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आपके द्वारा की गई गलती बहुत भारी पड़ सकती है। पिछले महीने भी अपने इन जगहों पर जाने अनजाने में पांव रखा है, जिस वजह से आपका स्वास्थ्य बार बार बिगड़ रहा है। कुछ समय से परिवार में भी समय अच्छा नहीं चल रहा। तनाव और तकरार की स्थिति बन जाती है। ये सब कुछ आपकी गलतियों का ही परिणाम था। लेकिन अगर आपको इस महीने में सब कुछ अपने अनुकूल बनाए रखना है, हर काम में सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको 3 जगह पर जाने से बचना होगा। बताई गई इन सारी बातों को मानकर आप अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। आप कितना भी कोशिश कर ले, आपको बेहतर परिणाम नहीं मिलेगा। फिर एक बार स्वास्थ्य बिगड़ने की समस्या शुरू हो जाएगी। अस्पताल और दवाई में बिना वजह खर्चे से आपको धन की हानि होगी। चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं उन 3 जगह के बारे में जहां इस महीने में जाने से आपको बचना होगा। कई बार आपने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि इस जगह पर जाना अच्छा नहीं है, भूल कर भी उस जगह पर मत जाना, या उस जगह पर पेशाब मत करना, उस जगह पर थूकना मत, उस जगह पर बैठना मत। इन बातों का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें अगर कोई सलाह दी है तो उसे मनाना हमारे हित में होता है। आप अगर उनकी सलाह मान लेते हैं तो भविष्य में बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। दरअसल हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे घर होते हैं जिनके साथ हमारी अच्छी नहीं बनती। बात बात पर किसी न किसी वजह से तनाव और तकरार बना रहता है। कुछ लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि ये लोग अच्छे नहीं होते। ये तरह तरह की तंत्र क्रियाएं करते हैं या कोई उपाय करते हैं। हालांकि कोई व्यक्ति अपने घर में क्या कर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर आपके घर के आसपास
या आपके घर में घुसकर कोई ऐसे कार्य करता है तो उसका प्रभाव सीधा आपके ऊपर पड़ता है। इसलिए आप ऐसे लोगों के बारे में अगर जानते हैं तो उनके घर में आपको कदम नहीं रखना चाहिए, उनके घर का पानी नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा बहुत से लोग उपाय करने के लिए कुछ गंदी चीजों का प्रयोग करते हैं, जिस वजह से उनके घर में नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनके घर में कदम रखने पर आपके जीवन में भी नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी। कई बार किसी फंक्शन या पार्टी की वजह से ये लोग आपको अपने घर में बुला लेते हैं। पास पड़ोस में रहने की वजह से आपको उनके घर जाना पड़ता है। आप अगर ऐसे लोगों के घर में जाते हैं तो आप उनके घर का पानी न पिए, क्योंकि किसी भी घर के पानी में सबसे ज्यादा उस घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी का असर होता है। पुरुषों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वो इस दिन कब्रिस्तान और शमशान के आसपास से बिल्कुल भी ना जाए। जानबूझकर अगर आप ऐसी गलतियां करते हैं तो आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर बेहद जरूरी काम ना हो तो आप इस दिन घर से बाहर निकालने की कोशिश ही ना करें। मान के चलें कि एक दिन अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जान है तो जहान है, और जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता। और जिस तीसरी जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है और बहुत खास है। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। किसी भी वीकेंड पर जब ऑफिस की छुट्टी होती है तो अक्सर चार दोस्त मिलकर सोचते हैं कि चलो कहीं पार्टी कर लेते हैं। ऐसे में सभी दोस्त मिलकर मांस मदिरा का सेवन कर लेते हैं, या जो दोस्त इस तरह की चीजों का सेवन नहीं करता उसे भी जबरदस्ती दोस्तों के कहने पर कई बार करना पड़ता है, जिसकी वजह से शनिदेव आपसे नाराज हो जाते हैं और आपके जीवन में कई सारी मुसीबतें बढ़ने लगती हैं। इस मुसीबत से बचने के लिए आपको बेहद सावधान रहना होगा और आप भूल कर भी इस महीने में मदिरा का सेवन मत करना। जिस स्थान पर शराब मिलती है उस स्थान पर कदम मत रखना। आपके जो दोस्त पार्टियों में ऐसी चीजों का सेवन करते हैं उन दोस्तों से आप थोड़ी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि अगर आपकी डोर कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र के सितारे बिगड़ जाएंगे तो जिंदगी में एक बार फिर से आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। आप किसी ऐसे जुर्म की सजा काट सकते हैं जो आपने की भी ना हो। आपके ऊपर बिना वजह कर्ज पड़ सकता है। आपके द्वारा की गई ऐसी गलती आपको उम्र भर पछताने पर मजबूर कर सकती है, क्योंकि शनिदेव महाराज जिस व्यक्ति के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं उसे राजा से रंक बनते देर नहीं लगती। शास्त्रों में लिखा है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम केवल आपको नहीं बल्कि आपके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी आपके पूरे परिवार को मिलता है। इसीलिए अच्छे कर्म करें ताकि आपका परिवार सुखी रहे। इसलिए अच्छे कर्म करें एस स्विंग से, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग चौराहे पर कद्दू रखकर चले जाते हैं, पूजा की थाली रख देते हैं, दीपक जलाकर रख देते हैं। यह भी किसी न किसी तांत्रिक क्रिया का ही हिस्सा होता है। किसी तीज त्योहार, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ऐसे लोग ज्यादातर ऐसे काम करते हैं। इसलिए इन दिनों आप ऐसे किसी भी चौराहे या तिराहे पर जाने से बचें जहां ऐसी क्रियाएं की जाती हैं, वरना आपके जीवन में भी नेगेटिव असर आएगा और आपको अपने जीवन में कई चीजों के लिए परेशान होना पड़ सकता है। रास्ते में अगर कहीं आपको नींबू मिर्ची या कटा हुआ कोई फल या कोई ऐसी चीज नजर आती है जो देखने में संदिग्ध लगती है तो आप उसे छूने की गलती ना करें। उस जगह पर कदम न रखें। अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी आपका पैर उनके ऊपर पड़ गया या आप इसे उलांग कर चले गए या गाड़ी चलाते समय आपने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी इसके ऊपर चढ़ा दी तो उस क्रिया का असर आपके ऊपर आ सकता है और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको समय रहते सतर्क करने का यही कारण है कि आप अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी में ना पड़े, क्योंकि अच्छा खासा भाग्य होने के बावजूद आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती हैं अगर आप इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो। दूसरी सबसे अहम और जरूरी जगह वह है जहां जाने से आपको बचना चाहिए। अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल छिप जाता है, रात बिल्कुल काली होती है और कहते हैं कि अमावस्या की रात को बहुत सारी शक्तियां हमारे वातावरण में घूमती रहती हैं। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं
कि अमावस्या के दिन रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अप्रैल महीने की अमावस्या बहुत बड़ी और खास मानी जाती है। इस दिन नेगेटिव एनर्जी अपनी चरम सीमा पर होती है और इंसान को अपना शिकार बनाने के लिए तत्पर होती है। ऐसे में आप अगर किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हो, तो किसी के साथ जाएं या कोई लोहे की चीज अपने साथ लेकर जाएं, खास करके रात के 12 बजे। आप इस अमावस्या के दिन घर से बाहर न जाएं।